मुंबई, इसे सपनों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ के हवा में अलग ही जोश और अलग ही एनर्जी है जो लोगों को बड़े बड़े सपने देखने के लिए प्रोत्साहित करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, लोग देश के कोने कोने से यहाँ पर अपने सपने लेकर आते हैं इस उम्मीद में कि एक दिन उनके सपने जरूर साकार होंगे। लेकिन जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, या फिर मैं कहूँ कि एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, हेड्स एंड टेल्स, वैसे ही एक तरफ जहाँ पर यह शहर रात को भी जोश में रहता है, रात को भी ये शहर सोता नहीं और इसका जोश बरकरार रहता है, वैसे ही दूसरी तरफ इसी शहर में ऐसी बहुत सारी जगह है जो हॉन्टेड यानी कि भूतिया है। यहाँ पर लोगों ने बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज एक्सपीरियंस की है, जिनमें से एक है आर्य मिल्क कॉलोनी, जो यहाँ का बहुत ही फेमस हॉन्टेड लोकेशन है। सो आर्य मिल्क कॉलोनी जो है वो गोरेगांव के सबर्ब्स में सिचुएटेड है। सबर्ब्स में अगर कहूँ तो बेसिकली मेन सिटी में सिचुएटेड है और ये जंगल इलाका है। इसके आजू बाजू में, रास्ते के आजू बाजू में बहुत सारी ग्रीनरी और बहुत सारे पेड़ आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सा तालाब भी है जहाँ पर फैमिली पिकनिक के लाती है। लेकिन यही सेम जगह जो सुबह और दोपहर के टाइम पे बहुत ज़्यादा क्राउडेड रहती है, जो गाड़ी और लोगों से भरी हुई रहती है, यही जगह रात को सनसेट के बाद एकदम सुनसान और एकदम खाली हो जाती है। और इवन यहाँ पे जो लाइट्स है वो इतनी ज़्यादा डिम है कि ये इससे हॉरर लोग या फिर हॉन्टेड लोग देने में कोई कसर नहीं छोड़ती। और सिर्फ लोग ही नहीं, यहाँ पर लोगों ने बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज एक्सपीरियंस की। एक औरत का वाइट साड़ी में लिफ्ट मांगना, या फिर जो वुड्स है, जो आजू बाजू के झाड़ियाँ है, वहाँ से बच्चों के रोने की आवाज़ आना, लोगों का गायब होना, ये सारी एक्टिविटीज़ यहाँ के लिए भी बहुत कॉमन हो चुकी है। सो ये एक कहानी जो है ये एक ऑटो ड्राइवर ने बोली थी। ये हमें नहीं पता कितनी सच है या कितनी नहीं, ये सुनी सुनाई कहानी है, लेकिन हाँ यही जो सेम कहानी है, यही जो सेम चीज़ है, ये बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया है वहाँ पे। तो बहुत लोग मानते हैं कि हाँ ये जगह हॉन्टेड है। सो बेसिकली एक बार एक ऑटो ड्राइवर जो था उसने अपनी लास्ट राइड कंप्लीट की थी, कहीं गोरेगांव इलाके में ही उसकी लास्ट राइड थी। तो लास्ट राइड जो है उसकी कंप्लीट करते करते उसे बहुत देर हो गई और उससे जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना था। उसका जो घर है वो पवई इलाके के पास कहीं तो भी था, पवई एरिया के पास कहीं तो भी था बेसिकली। तो उससे जल्द से जल्द अपने घर पे पहुंचना था। अब घर पे पहुंचने के लिए सबसे छोटा रास्ता जो था वो था आर्य मिल्क कॉलोनी से जो गुजरता हुआ था। वहाँ से पहुँचना मतलब आधा डिस्टेंस, आधे टाइम में वो अपने घर पे पहुँच सकता था, वैसा रास्ता था। ऐसे तो उसने बहुत सारी भूतिया कहानी वहाँ की सुनी हुई थी, लेकिन अब अगर आधे टाइम में अगर वो अपने घर पे पहुँच सकता है और उसे खाई भी है तो क्यों ना वो जाए वहाँ से। तो उसने वो सारी कहानियों को इग्नोर किया एंड वो उधर से चल दिया। सो जब वो स्टार्ट में चल रहा था तब तो कुछ नहीं लगा, फिर जैसे जैसे वो आगे गया, जैसे जैसे वो रास्ते के बीच में पहुंचा, तब उसने देखा कि वाइट साड़ी में एक औरत लिफ्ट मांग रही है। उसने वहाँ पे बहुत सारी कहानियाँ सुनी हुई थी तो उसने अपनी गाड़ी वहाँ पर रोक ही दी, लेकिन हाँ उसने स्पीड ज़रूर कम कर दी ये देखने के लिए कि क्या पता वो कोई जेन्युइन औरत हो, कोई मे बी कोई ऐसी औरत हो जिसे सच में मदद की ज़रूरत है। तो इसलिए उसने अपनी स्पीड जो है थोड़ी कम कर दी। लेकिन जैसे जैसे वो उस औरत के पास आता गया उसने देखा वो औरत, उसने वाइट साड़ी पहनी हुई थी, उसका जो मुंह था वो पूरा ढका हुआ था, उसके बाल खुले हुए थे और उसका जो मुंह है वो घूंघट से और उसके बाल से एकदम ढका हुआ था। ये देखकर वो डर गया एंड वो बिल्कुल नहीं रुका। इनफैक्ट उसने अपनी जो ऑटो की स्पीड थी वो बढ़ा दी, पर जब उसने स्पीड बढ़ाई और वो उस औरत के पास से गुजर गया तब उसने क्या नोटिस किया कि वही औरत जो वहाँ पर उससे लिफ्ट मांग रही थी वो यहाँ पर सेम स्पीड में उसके पीछे दौड़ रही है। कैन यू इमेजिन, सेम स्पीड में। वो स्पीड तेज कर रहा था तो उस औरत की स्पीड भी तेज हो रही थी, वो स्पीड ऑटो की स्लो कर रहा था तो वो औरत भी स्लो स्पीड में चल रही थी। वो जिस स्पीड में ऑटो को चला रहा था वो औरत एग्जैक्टली उसके बाजू से चल रही थी। ये देखकर उसके हाथ पैर कांपने लग गए। आप इमेजिन कर सकते हो, लाइक अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है, मैं तो वहाँ पे बेहोश ही हो जाऊंगी मुझे लग रहा है। लेकिन फिर भी इस ऑटो ड्राइवर ने हिम्मत नहीं हारी और इसने फुल स्पीड में ऑटो लिया और ये चलता गया और वो औरत भी उसके बाजू में चलती गई। फिर फाइनली जब आर्य मिल्क कॉलोनी का एंड आया, वो उस आर्य मिल्क कॉलोनी के रास्ते से बाहर निकल गया, तब उसने देखा कि वो औरत गायब हो गई अचानक से। वो औरत वहाँ पर नहीं थी। तब जाकर उसने थोड़ी राहत की सांस ली और उसी के थोड़ा आगे एक चाय की टपरी थी,
जहाँ पर वो उसने फिर चाय पी और उसने ये कहानी उस चाय वाले को बताई। ऑल्दो उस आदमी को, वो जो ऑटो ड्राइवर था, उससे वहीं पे चाय पीते पीते हार्ट अटैक आ गया एंड वो मर गया। बट उसने ये सेम कहानी चाय पीते पीते जो वहाँ पे चाय वाला था उससे बताई थी, और उस चाय वाले के थ्रू ये कहानी फिर वायरल हुई थी, लाइक सभी लोगों को पता चली थी। और सिर्फ इस ऑटो ड्राइवर ने नहीं, बहुत सारे लोगों ने ऐसी बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की है। ऐसे औरत का लिफ्ट मांगना, बच्चों के रोने की आवाज़ आना बाजू के जंगल से, ये और लोगों का गायब होना, ये सारी चीज़ें वहाँ के लिए भी बहुत कॉमन हो चुकी है। इसलिए लोग सनसेट के बाद या फिर सूरज ढलने के बाद वहाँ से नहीं जाते, जितना हो सके उतना अवॉइड करते हैं। इनफैक्ट मैं बोलूँ नहीं जाते हैं, वो रास्ता पूरा खाली रहता है। बहुत सारी थ्योरीज भी सामने आई थी कि लोग गायब क्यों हो रहे हैं वहाँ से। सो वन ऑफ द मोस्ट फेमस थ्योरीज जो बहुत ही ज़्यादा ऐसा अपीलिंग है वो ये थी कि क्योंकि वो जंगल इलाका है तो उसके आसपास बहुत सारे जंगली जानवर हो गए जो रात को बाहर आते हैं, एंड इसलिए जो लोग वहाँ से जाते हैं वो उन पर अटैक करते होंगे, एंड इसलिए मे बी दैट इज़ वन ऑफ द पॉसिबल रीज़न कि लोग वहाँ से गायब क्यों हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी जो है वो एक्सपीरियंस की है। सो नो वन कुड एग्जैक्टली से कि वहाँ पे है क्या, क्योंकि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास भी लगा कर ट्राई किए थे। वहाँ पर बहुत बार लोगों ने सीसीटीवी कैमरास रात को लगाए हैं, लेकिन सीसीटीवी कैमरास में भी कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्योंकि दूसरे दिन या तो वो सीसीटीवी कैमरास बंद या तो वो सीसीटीवी कैमरास टूटे हुए पाए गए हैं। सो किसी को फिलहाल पता नहीं कि वहाँ पर क्या है, लेकिन जो भी है अगर आप हॉरर में ऑब्वियसली बिलीव करते हो तो फिर आपके लिए ये स्टोरी, तो आप बेसिकली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में बिलीव कर सकते हो। नहीं तो फिर ऐसी बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस हैं वहाँ के लिए, बट ये अभी भी मिस्ट्री है कि वहाँ पे है क्या। और लोगों ने वहाँ पे जो झाड़ियाँ है, जो वहाँ पे आजू बाजू में झाड़ वगैरह है, वहाँ पर बहुत से लोग ब्लैक मैजिक भी परफॉर्म करते हुए पाए गए हैं। ऑल्दो गवर्नमेंट ने अभी इस ब्लैक मैजिक पे बैन लगा दिया है, लेकिन रात को अभी भी लोग वहाँ पर परफॉर्म करते हैं, क्योंकि सुबह जो ब्लैक मैजिक का जो बचा हुआ सामान वगैरह है वो लोगों को मिलता है। सो उस जो जंगल है वहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा सा फेमस प्लेस है लोगों के लिए ब्लैक मैजिक परफॉर्म करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए हैं कि वहाँ पे ब्लैक मैजिक एंड ऑल परफॉर्म ना हो, बट अभी भी कुछ लोग हैं जो करते हैं। ऐसे तो बहुत सारी थ्योरीज हैं, अब वो तो हम पर है हम कौन सी बिलीव करते हैं, क्योंकि हम जब तक कुछ चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करते हम उस चीज़ पर बिलीव नहीं कर पाते। बट जब इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो आई एम श्योर वो सच होगा ही। पता नहीं, मैंने तो एक्सपीरियंस नहीं किया है, ना ही मैं कभी वहाँ पे जाना चाहूँगी। बट हाँ, ये थी मुंबई के आर्य मिल्क कॉलोनी की कहानी। तो अगर आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिला हो तो प्लीज़ लाइक करना और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव सबके साथ शेयर करके उन्हें भी बताइए। और अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। और हाँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको अगला वीडियो किस पे चाहिए, कौन सी जगह पर चाहिए, कौन से हॉरर या फिर मिस्टीरियस प्लेस पे चाहिए या फिर कुछ अलग टॉपिक पे चाहिए, ये ज़रूर कमेंट में बताना। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।